नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनवील किया है एक मेगा 15 ईयर डिफेंस प्लान टू अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज अवर आर्म्ड फोर्सेज, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, नेक्स्ट जनरेशन बैटल टैंक्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टील्थ बॉम्बर ड्रोन्स एंड एआई पावर्ड वेपन्स शामिल हैं। बेसिकली ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडिया अनवील्स मेगा 15 ईयर डिफेंस प्लान टू अपग्रेड न्यूक्लियर एआई स्पेस कैपेबिलिटीज, न्यूक्लियर propulsion AI, next generation warfare. India unveils 15-year defense plan to modernize India's armed forces with the cutting edge technologies, वो भी इंडिजीनियस होंगी। सो बेसिकली ये एक एम्बिशियस रोड मैप है दैट एम्स टू स्ट्रेंथन अवर नेशनल सिक्योरिटी, अवर फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस अमाइड इवॉल्विंग ग्लोबल थ्रेट्स, इवन थ्रेट्स फ्रॉम अवर नेबर्स, वेदर बी इट चाइना और पाकिस्तान। क्योंकि आने वाले नेक्स्ट डेकेड्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंजेस हमारे सामने होंगे उनको टैकल करने के लिए, इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डेवलप करने के लिए एंड फर्दर इन्हांस करने के लिए ये एक कंप्रीहेंसिव मॉडर्नाइजेशन रोड मैप है जिसका फोकस रहेगा एआई पे, हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पे एंड नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजीज पे। क्योंकि रिसेंट पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया की डिफेंस पावर को, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को एंड हमारी मॉडर्न वारफेयर टैक्टिक्स को दुनिया भर ने देखा। सो ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने के बाद ऐसे प्लान का आना अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है एंड फर्दर ये प्लान अंडरस्कोर करता है कि आने वाले समय में हम इंटीग्रेट करेंगे एडवांस इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को ताकि इन्हांस किया जाए हमारी फ्यूचर कॉम्बैट रेडीनेस को। और इसी प्लान के तहत फर्दर की एक्विजिशन भी होने वाला है जो अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें न्यूक्लियर प्रपल्सन फॉर नेवल वेजल्स शामिल है। मुख्य तौर पे इसमें हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, आईएनएस विक्रांत एंड आईएनएस विक्रमादित्य की बात कर सकते हैं। एंड एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की यहाँ पे प्लान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन टैंक्स शामिल किए जाएंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं और जिस भी प्रकार के आर्मामेंट्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेट करती है उनको एआई से लैस किया जाएगा। सो अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से ये सबसे बड़ा प्लान बताया जा रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, उनको ग्रेड करने के लिए। सो इट इज द बिगेस्ट डिफेंस अपग्रेडेशन प्लान सिंस द इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं कि इंडियन आर्मी को यहाँ पे क्या मिलेगा, इंडियन एयरफोर्स को क्या मिलेगा एंड नेवी के लिए क्या प्लान कंसिडरेशन में चल रहे हैं। तो आप देख पाओगे द इंडियन आर्मी विल इंडक्ट नियरली 1800 यानी कि 1800 फ्यूचर टैंक्स टू रिप्लेस T-72 फ्लीट। अब आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि वर्तमान में जो हम T-72 अजेय टैंक्स हैं, ये फ्लीट डेकेड्स ओल्ड पुराना है जिसको रिप्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा है विद द फ्यूचर टैंक्स। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, इंडियन आर्मीज T-72 टैंक फ्लीट्स, इंडिया प्लान्स टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपोर्ट इट्स ओल्ड T-72 टैंक्स। हम मॉडर्नाइज करने के साथ साथ जितने भी हमारे पास T-72 टैंक्स हैं इनको एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है, चाहे फिर वो अफ्रीकन कंट्री हो या मिडिल ईस्ट हो या एशिया की कोई कंट्री हो सकती है जहां पे इसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसीलिए इंडिया इन टैंक्स को अब रिप्लेस करना चाहता है। वर्तमान में हमारे पास 2500 के आसपास T-72 टैंक्स हैं जो ऑपरेशनल हैं एंड इनको इंडिया रिप्लेस करेगा फ्रॉम टू एम्बिशियस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स जिनको FRCV कहा जा रहा है। बाकी इसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट भी आप देख पाओगे, सोवियत यूनियन से कैसे कैसे हमने इसको प्रिक्योर किया था एंड इंडिया की जो भी ऑपरेशनल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको हमने ढाल लिया था। सो इनको भी जो है रिप्लेस किया जाएगा। फर्दर
400 लाइट टैंक्स फॉर माउंटेन वारफेयर भी प्रिक्योर किए जाएंगे। 50,000 टैंक माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होंगी जो दुश्मन के इनेमी के टैंक्स को ध्वस्त करने में काम आएंगी। तो यहाँ पे ये टैंक पे माउंट होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं जो कि 50,000 के आसपास एक्विजिशन में आ सकती हैं। एंड ओवर 700 रोबोटिक काउंटर आईईडी सिस्टम्स। अब ये क्या है? तो देखिए जो आईईडीज होते हैं उनको काउंटर करने के लिए ये रोबोटिक काउंटर आईईडी सिस्टम्स होते हैं। कई बार आपने देखा होगा चाहे वो नक्सलवादी हो या पाकिस्तानी आतंकवादी हो, हमारी मिलिट्री के कॉन्वॉय पे एम्ब्यूश लगा के अटैक करते हैं और आईईडीज का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। चाहे फिर वो पुलवामा अटैक की बात कर सकते हैं या अदर किसी टेरर अटैक की बात कर सकते हैं। तो ऐसे आईईडीज को काउंटर करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिसआर्म करने के लिए ऐसे सिस्टम्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सो रोबोटिक काउंटर आईईडी, जिनको सीआईईडी भी कहा जाता है, systems are remote controlled or autonomous systems used to detect, disarm, and destroy improved explosive devices, that is IEDs, thereby protecting military and civilian personnel from hazardous devices। तो ये भी यहाँ पे प्रिक्योर करने की बात चल रही है जिससे मैन पावर कैजुअलिटीज रिड्यूस होंगी। द रिपोर्ट सेड साइटिंग द शॉर्ट टर्म कैपेबिलिटी विजन डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट अभी रिलीज किया गया है उसी के आधार पे ये न्यूज है। इसके अलावा अगर नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे बनाने वाली है इंडिजीनसली। बेसिकली आपको पता होगा वर्तमान में हमारे पास दो प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत। विक्रमादित्य पुराना है एंड विक्रांत अभी रिसेंट 2022 में इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में। तो दो प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं या कहें कि हमारी नेवी ऑपरेट करती है। आने वाले समय में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी होगा और इसके लिए अभी से प्लान तैयार किया जा रहा है। ये इंडिजीनस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा। इवन कुछ न्यूज तो मार्केट में ये भी आई थी कि जो हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा। सो इंडिया डिसाइडेड इट विल नॉट ऑपरेट ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। फिलहाल के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट नहीं किया जा रहा या उसके लिए प्लान को आप कह सकते हो कि सेव्ड कर दिया गया है, क्योंकि फ्यूचर में जो आईएनएस विक्रमादित्य को रिप्लेस करेगा ये हमारे घर के अंदर बना होगा, मेड इन इंडिया होगा। विक्रमादित्य आपको पता है सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था एंड रसिया से हमने वो लिया है। सो कभी ना कभी आने वाले समय में आईएनएस विक्रमादित्य को भी रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी। इसीलिए फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम होगा। और इसी एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको बताऊं जो न्यूक्लियर प्रपल्सन सिस्टम है वो इंटीग्रेट किया जाएगा एंड ई मार्स सिस्टम भी इसी में इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी ई मार्स सिस्टम क्या है? तो अभी रिसेंट अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो या डिफेंस से रिलेटेड न्यूज को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे डीआरडीओ ने खुद का ईमाल सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर लिया है हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर, जिसमें इंडियन पीएसयूज भी शामिल हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात कर सकते हैं तो बीईएल ईमाल्स फॉर इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर, ये न्यूज आप देख पाओगे। 2024 में इसको लेकर न्यूज आई थी, फिर 2025 में भी हमने इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया है। वो भी उसके ऊपर भी हमने सेशन करके आपको बताया था कि ईमाल्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये बेसिकली एक आप कह सकते हो किसी एक एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर से अगर लॉन्च करना है, उसको वहां से उड़ाना है, तो शॉर्ट डिस्टेंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहाँ पे वीडियो अगर हम देख पाए, जस्ट वेट ए मिनट, यहाँ पे आप देखिए आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है किसी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए फ्रॉम एनी एयरक्राफ्ट कैरियर। वो आईएनएस विक्रमादित्य हो सकता है, विक्रांत हो सकता है। एंड फिलहाल के लिए न्यूज ये सामने आई थी कि आईएनएस विक्रमादित्य को इस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। एंड अगर ये वीडियो चलती है
अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है, तो इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं ईमाल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंक्रीज करता है लॉन्च ऑपरेशनल एबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को एंड रिड्यूस करेगा थर्मल सिग्नेचर को। काफी सारे बेनिफिट्स इसके होते हैं। हमने इंडिजिनसली इसको डेवलप कर लिया है। एयरक्राफ्ट के लिए सबसे पहले इसको लाया जाएगा। नेक्स्ट अगर अब हम बात करें तो 10 नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स, 7 एडवांस कॉर्वेट्स एंड 4 लैंडिंग डॉक प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे, या कहें कि इनको प्रिक्योर किया जाएगा। अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए, वर्ल्ड की नेवीज वेरियस टाइप की नेवल वेजल्स का इस्तेमाल करती हैं, ऑपरेट करती हैं। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जहां से किसी एयरक्राफ्ट को, चाहे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हों, उनको हम लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रीगेट्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। फ्रीगेट्स वारशिप ही होती है, बट वो आकार में छोटी होती है। काफी डिफरेंट डिफरेंट रोल ये अपना निभाते हैं। डिस्ट्रॉयर्स की बात कर सकते हैं। ऐसे ही एम्फीबियस असोल्ट शिप है, जो पानी में और सतह के ऊपर चल सकती है। सबमरीन्स हो सकती हैं हमारी। कॉर्वेट, कॉर्वेट भी एक छोटी होती है, जो डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये छोटी वारशिप्स हैं। क्रूजर्स की बात कर सकते हैं। लिटोरल कॉम्बैट शिप्स होती हैं। ऐसे ही पेट्रोल वेजल्स हैं, जो पेट्रोलिंग का काम करते हैं। तो वेरियस टाइप की जो नेवल वेजल्स हैं हम ऑपरेट करते हैं, उनको भी फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाकर इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। एंड इंडिया करंटली ऑपरेट 2 कन्वेंशनल पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि अभी अभी हमने बात की है। इनको फर्दर न्यूक्लियर प्रपल्सन से जोड़ा जाने वाला है। तो ऐसे ही हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, it will acquire 75 high altitude pseudo satellites, 150 stealth bomber drones, hundreds of precision guided munitions, and over 100 remotely piloted aircrafts। तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों को बेहतरीन तरीके से कटिंग एज एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड किया जाना है, ऐसा प्लान फिलहाल के लिए सामने आया है। एंड सुदर्शन चक्कर भी आपने अभी रिसेंट इस पे देखा होगा, काफी सारी वीडियोज हमने भी बनाई हैं, और वेरियस आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे। तो सुदर्शन चक्कर भी हमारा लॉन्च किया जा चुका है। ये एक मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो कि फिलहाल का जो प्लान है ना, उसे फर्दर डिफरेंट है। उसमें हम मिसाइल्स एंड एंटी मिसाइल्स पे बेसिकली फोकस करने वाले हैं। तो ये प्लान अभी के लिए सामने आ रहा है। तीनों की हमने अलग अलग तरीके से बात की है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।